गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी एसके में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 6th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है और इसका बुक PDF कैसे डाउनलोड करना है और इसमें दिए गए चैप्टर्स में से कितना % मार्क आपको मिलेगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कंट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट, यहाँ से आपको 15% मार्क मिलेगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर है अर्थिंग, यहाँ से भी आपको 10% मार्क मिलेगा। एंड थर्ड चैप्टर है आपका लाइटनिंग स्कीम, यहाँ से भी आपको 10% मार्क मिलेगा। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशंस, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मार्क मिलेगा, यहाँ से जो कि आपका है 25 मार्क। सबसे ज़्यादा नंबर इसी चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, यहाँ से भी आपका 10% मार्क मिलेगा। एंड सिक्स्थ चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, यहाँ से भी आपको 10% मार्क मिलेगा। एंड 7 नंबर चैप्टर्स है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शंस, यहाँ से भी आपको 10% मार्क मिलेगा। एंड लास्ट चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशंस, यहाँ से भी आपको 10% मार्क मिलेगा। टोटल जो आपका परसेंटेज बनेगा वो है 100%। अब डिटेल कंटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है कंट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स, इसमें आपको पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ सर्किट ड्राइंग ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पावर वायरिंग डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सर्किट्स स्पेसिफिकेशंस ऑफ कंट्रैक्टर्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है DOL स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर्स। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है फॉरवर्डिंग ऑब्लिक रिवर्सिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है सिक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ 2 मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्थिंग, इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पर्पज ऑफ अर्थिंग, कंसेप्ट एंड पर्पज ऑफ अर्थिंग। नेक्स्ट में टॉपिक आपका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग, ड्राइंग्स ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ अर्थिंग, टेस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है रिलेवेंट IS स्पेसिफिकेशंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग अ ट्रांसफार्मर अ हाई बिल्डिंग्स, अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस, अर्थिंग लेआउट एंड अर्थिंग मटेरियल्स, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV एंड 33 kV एंड है 66 kV एंड है 132 kV सब स्टेशंस। इन सभी सब स्टेशंस का आपको लाइन डायग्राम बनाना है। एंड नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है आपका लाइटनिंग स्कीम, इसमें आपको पढ़ना है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटनिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम ऑब्लिक थिएटर्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स स्टेडियम इंडोर एंड आउटडोर एंड सर्किट यूजिंग टाइमर्स
यूजिंग कैड एंड ड्राइंग शीट्स। एंड फोर्थ नंबर चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। इसमें आपको पढ़ना है estimation of wiring installation for commercial and industrial buildings such as multi-stored hotels and hospitals, schools, colleges, cinema and community center, public library, high-rise residential buildings, etc., including design of layout, load estimation, demand factor and diversity factor, power distribution schemes, list of material with specifications, estimation of cost, preparing relevant electrical scheme or rate, PWD or CPWD or PWD, using latest practice, materials and accessories। फिफ्थ नंबर चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। इसमें आपको पढ़ना है IS स्पेसिफिकेशंस एंड IE रूल्स, कैलकुलेशंस ऑफ करंट फॉर सिंगल एंड 3 फेज मोटर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ केबल्स, कंडक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, मेन स्विच एंड स्टार्टर्स फॉर पावर सर्किट्स, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स and accessories, and schedule of material, estimation and cost of material and work for motors up to 20 HP या 20 हॉर्स पावर, पंप सेट एंड स्मॉल वर्कशॉप। सिक्स्थ नंबर चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। इसमें आपको पढ़ना है मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस, सपोर्ट्स, क्रॉस आर्म, क्लैंप्स, कंडक्टर्स एंड स्टेसेट, लाइटनिंग अरेस्टर्स, डेंजर प्लेट्स, एंटी क्लेम्बिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड्स, जंपर्स एक्सेट्रा, कंसल्टिंग ऑफ पोल्स, अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। एंड नेक्स्ट में आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ लाइंस, स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइंस, IS स्पेसिफिकेशंस एंड IE रूल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वर्क फॉर ओवरहेड एंड अंडरगोइंग लाइंस अप टू 11 kV ओनली। एंड सेवन्थ नंबर चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शंस। इसमें आपको पढ़ना है सर्विस कनेक्शन, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड फॉर सिंगल स्ट्रॉय एंड डबल स्ट्रॉय बिल्डिंग्स, एस्टिमेट ऑफ materials required for giving service connection to domestic consumer, commercial consumer and industrial consumer at LT and HT, costing of material and work in above cases। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशंस। इसमें आपको पढ़ना है मेन इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सिलरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशंस, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, इंडोर एंड आउटडोर टाइप प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है इंडोर एंड आउटडोर टाइप प्लेटफॉर्म एंड पोल्स माउंटेड, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबव सबस्टेशंस। नोट्स में आपका ये दिया गया है ड्रॉ वेरियस सिस्टमेटिक एंड वायरिंग डायग्राम्स यूजिंग ग्राफ पैकेज प्रेफरेबल कैड। प्रैक्टिकल्स आपको इसमें करने हैं
जो कि दिए गए हैं। अर्थिंग का प्रैक्टिकल्स करना है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का प्रैक्टिकल्स करना है। एंड थर्ड नंबर आपका प्रैक्टिकल्स है पावर वायरिंग लेआउट एंड सर्किट्स। फोर्थ नंबर प्रैक्टिकल्स दिया गया स्टेज लाइंस क्रॉसिंग लाइन अर्थिंग एंड इंड पोल्स एंड टर्मिनल्स पोल्स जंक्शन पोल्स टावर एंड ट्रांसपोजिशन पोल ऑब्लिक टावर्स। 5 नंबर प्रैक्टिकल्स आपका है सर्विस कनेक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। 6th नंबर प्रैक्टिकल है सब स्टेशन लेआउट एंड बस बार अरेंजमेंट। 7th नंबर प्रैक्टिकल है मशीन ड्राइंग्स इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मशीन्स। मशीन की ड्राइंग्स बनाना है, इसमें आपको सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर की ड्राइंग्स बनाना है। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मशीन 3 फेज और सिंगल फेज की वाइंडिंग करना है। सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मशीन की वाइंडिंग करना है। एंड 9 नंबर प्रैक्टिकल्स है आपका रीडिंग एंड इंटरप्टिंग प्रैक्टिकल्स ड्राइंग ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड कंट्रोल सर्किट्स। एंड 10 नंबर प्रैक्टिकल्स है वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स 3 फेज अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर्स। इस सब्जेक्ट का बुक PDF आपको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिस पर आप क्लिक करके आप इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।